कई बार किसी एक व्यक्ति की किए हुए की सज़ा उसके घर वालों को मिलती है और ऐसा ही कुछ हो रहा है लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा के साथ, जिन्होंने संसद भवन में जाके हंगामा किया और आज उनके परिवार में जो लोग हैं उन लोगों को पुलिस के पास जाना पड़ रहा है। इंक्वायरीज चल रही हैं। रोशन लाल शर्मा जी हैं सागर शर्मा के पिता। रोशन लाल जी, अभी आप लोग वैसे तो बहुत मेंटली परेशान होंगे, लेकिन छोटी सी चीज़ें जानना चाहता हूँ कि एक रेड डायरी के इसका जिक्र है जिसमें सागर ने बहुत सारे ऐसे भगत सिंह को लेके कोट्स लिखे हैं, दुनिया का नक्शा बनाया है, भारत का नक्शा बनाया है। ये डायरी वाला मामला क्या है? भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है वो, और उसकी कापी किताबें पढ़ता रहता था। अपन बच्चे पढ़ रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या पता हमको। भाई यही चीज़ें हैं। कब से भगत सिंह को मानते हैं? वो हो गया करीब 5-6 साल हो गया उसको। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा भक्त है। तो 5-6 साल से भगत सिंह को मानने की, अच्छा ज़्यादा हो गया, तो 5-6 साल से मान लीजिए ज़्यादा भी हो गया, तो मतलब किसी वजह से किसी के संपर्क में आने से भक्त बना कि अचानक पढ़ते पढ़ते भक्त बना? अचानक बन गया। अच्छा, अचानक बन गया। उस डायरी में बहुत सारे कोटेशंस वगैरह भी लिखे थे, कुछ घर में भी वैसे फ़ोटो वगैरह लगाता था क्या? भगत सिंह की लगाई थी, मैंने नोच के फेंक दी थी। आपने? जी हाँ। क्यों? क्योंकि हर समय आप उसी को सुबह जय हो, मत्था टेको किसी चीज़ का, तो आदमी वो हमको भगत सिंह का मान के चलिए कि हमको खाने को तो देंगे नहीं, सीधे बस जो जिसको जाना था चले गए, ठीक है। जिससे हमारी दाल रोटी चलेगी, हम काम करेंगे, जब भी हमारा पैसा परिवार चलेगा, हम चलेंगे, मेरा सब कुछ चलेगा। मतलब आपको आपत्ति थी कि भगत सिंह का इतना बड़ा वो फ़ैन हुए जा रहा है? आपने डाटा भी था? डाटा था उसका। तो क्या कहा उसने? अब कहना क्या, अब अपना गुस्सा को चला जाता था बस। अच्छा, ये बाकी जितने भी लोग संसद भवन में हंगामा कर रहे थे, इनसे कोई बातचीत या कोई उनसे पुराना संबंध, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बंगलौर गया था, बस 1 साल रह के आया। बस। वहाँ क्या करता था? अब कर मैं पापा जा रहा हूँ घूमने के लिए, हमने जाओ काम धंधा करना जाके, कर पापा काम करूँगा, मैं ठीक है। बस वहीं अपना क्या दोस्ती उससे हुई, अब आगे राम मालिक है। अच्छा, कभी व्यवहार में आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि वो आइसोलेटेड होते जा रहा है या नहीं, व्यवहार में कोई वो नहीं है, सामान्य? बस हंसमुख है। अब जैसे आपने बोल दिया तो तुरंत हंस के बोलेगा, ये भी नहीं कभी गुस्से से बोला हो, या किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं आप। अच्छा, हाल फिलहाल में कुछ आंदोलन भी हुए, जैसे किसान आंदोलन हुआ, नागरिकता कानून को लेके, उस तरह के आंदोलनों में तो कभी नहीं गया? नहीं, कभी नहीं गया। कभी नहीं। और सरकार से नाराज़गी? नाराज़गी हमको किसी चीज़ से नहीं, देखो हम तो यही चाहते हैं। आपको नहीं, सागर को कोई सरकार से नाराज़गी ये रहती थी? चीज़ तो हम नहीं बता सकते आपको। अच्छा, आप लोग ऐसी बात? नाराज़गी हमको है। अब हमारा जो अच्छा वाला काम चलता था, अब वो समझ लीजिए 2-2 3-3 महीना बैठे रहते हैं। पहले की रवैया थी, बढ़िया काम मिलता था, 2 पैसे घर में भी आते, बस बचाते भी थे। अब इस समय काम नहीं है, 2-2 महीना बैठे रहते हैं। अब किराया भी देना, घर का खर्चा भी चलाना, कैसे चलेगा बताइए आप। तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, पुलिस ने एक चीज़ और बताई कि जो सागर का जूता था, वो जूता लखनऊ में उसने कहीं पे उसको बनवाया, उसमें ऐसी जगह बनवाई जिसमें वो स्मोक गन रख सके। तो कैसा जूता पहनता था? स्पोर्ट्स शू पहनता था, फॉर्मल शू? नहीं, अब आपको कैसे बताएं। जैसे मान लीजिए मैंने पहना ऐसे नहीं था, स्पोर्ट्स शू, जैसे वो पहना है पीछे। ऐसे नहीं था, ऐसे पहना था। अच्छा, तो ऊंचा रहता? ऊंचा नहीं था, जैसे होता है वैसे ही था। अच्छा, जी हाँ। तो ऐसे आप लोग को कोई जानकारी नहीं है कि जो उसने कुछ जूते वगैरह में कुछ मॉडिफिकेशन करा है? कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस से बातचीत आप लोग की हुई होगी? वो यही पूछ रहे थे, हमने उनको बताया जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ, जी झूठ बोलने कोई मतलब नहीं है। जी। वही चीज़ है। तो अभी पुलिस ने मतलब आप लोगों को पूछताछ किया, वापस भेज दिया, और मानसिक स्थिति तो बहुत परेशान होंगे। अब क्या बताएं, जो है जिस पे बीतती वही जानता है। गलती बेटा की या पूरा परिवार भुगत रहा है? भाई देखिए, ये तो गलती कहे या जानबूझ के किया, ये तो राम ही मालिक है। नहीं, गलती से तो जानबूझ के गलती कोई क्या, देखिए वो तो जो किया है वो जानबूझ के देखो किया। कोई भी नहीं करता, मान के चलिए। अब अनजाने में हो, जो भी हो, यारी दोस्ती में हो, जो भी है, तो चढ़ावे में आ गए। हाँ बस जो भी है। हम लोग समझ लीजिए कि रोज़ कमाना रोज़ खाना है, ये मान के चलिए। क्या करते हैं? कारपेंटर काम करते हैं। इस समय जो हम वो भी मल्लौर से आ रहे हैं, मल्लौर यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, वहाँ काम कर रहे हैं। कर रहे हैं पेट के लिए, करेंगे कब तक भैया, घूमते रहेंगे उधर। अब ये पुलिस वालों को कहना है कि भैया जब हम उनको बुलाएं तो आना, हमने ठीक है भैया आएंगे, ये भी ज़रूरी है। भाई उनको सपोर्ट जितना दे सकेंगे हम, हर आदमी को सपोर्ट देंगे हम।
जितना हो सकेगा बस। तो भगत सिंह का फैन सागर एक गलती कर बैठा किसी के बहकावे में, या जैसे भी गलती तो की है और गलती की सज़ा भी उसे मिलेगी, लेकिन उसकी सज़ा तो एक तरफ, परिवार भी है जो परेशान है। फिलहाल पुलिस से इंक्वायरी चल रही है। उसका बेंगलोर का जो दोस्त है वो है, बेंगलोर में इसका दोस्त रहता है, मेन वही है, उसी के थ्रू ये जाता था, आना जाना था। अब ये पूरा हमको नहीं पता है। एक दाढ़ी वाला है जो आपने देखते समाचार में देखते होंगे, वो है, उसी के थ्रू जाता। अब शिव कुमार था, क्या नाम था ये नहीं बता सकते आपको। ठीक। तो रोशन लाल जी बता रहे हैं कि सागर किसी बेंगलोर के दोस्त से संपर्क में था, भगत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन, और जो गलती की है उसने, उसकी वजह से पूरा परिवार फिलहाल भुगत रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है इस पूरे मामले में, एटीएस इंक्वायरी कर रही है। मेरा रोल खत्म है फिलहाल पूरा परिवार उस उम्मीद में है कि शायद जो सज़ा है वो अब सज़ा परिवार को ना मिले, ये उम्मीद पाले। सज़ा जो परिवार है वो अपने घर पर है और पुलिस से अपील कर रहा है कि पुलिस उनको परेशान ना करे। तो ये उम्मीद परिवार की है, और इस बीच में जो पुलिस की जांच है वो जारी है। उम्मीद है कि परिवार को कोई शिकायत भी नहीं होगी और जो अपराध किया है उसकी सज़ा उसे मिलेगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी, लखनऊ। तो लखनऊ में रणवीर सिंह हमारे सहयोगी थे, उनके पिता से बातचीत की। सागर के पिता जो है कारपेंटर का काम किया करते हैं, और पूरा हमने देखा पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही। इससे पहले हमने ललित झा, एक और अन्य जो आरोपी मास्टरमाइंड जैसे बताया जा रहा है, वो भी हमने पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको दिखाई दरभंगा से। एक बार फिर आपको लखनऊ में रणवीर सिंह पहुंचे आरोपी सागर शर्मा के घर पर, वहाँ का माहौल बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम रणवीर से बात करेंगे। संसद भवन में हंगामा करने वाले जो आरोपी थे उनमें एक आरोपी है सागर शर्मा। सागर शर्मा रहने वाला लखनऊ का है, और मैं इस वक्त सागर शर्मा के घर पे मौजूद हूँ जहाँ उनके परिजन बैठे हुए हैं, और इन परिजनों से फिलहाल पुलिस ने पूछताछ की है और कुछ डॉक्यूमेंट्स सागर के घर से बरामद किए हैं। सागर जो कि बैटरी रिक्शा चलाता था, और घर वालों का कहना है कि यहाँ से वो बेंगलोर गया था कमाई करने के लिए, लेकिन बेंगलोर में जाके किसी के संपर्क में आया, और संपर्क में आने की वजह से उसका जो स्वभाव है वो बदला। वो भगत सिंह का फ़ैन था, भगत सिंह को की फ़ोटो लगा के पूजा भी किया करता था, और कई बार जो स्वभाव है उस स्वभाव के विपरीत मुस्कुराता भी रहता था, लेकिन उसके मन में एक आवेश भी था, ये परिवार का कहना है। फिलहाल जब से सागर शर्मा का नाम आया है, पुलिस ने सबसे पहले इंक्वायरी की, और इस मामले को अब यूपी एटीएस देख रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में एक डायरी है, और उस डायरी में भगत सिंह के तमाम कोट्स लिखे हुए हैं। मैं उस तस्वीर को भी आपको दिखाता हूँ, जो तस्वीर उस डायरी की है, जिस डायरी में सागर डेली बेसिस पर कुछ न कुछ नोट किया करता था, और नोट करके वो अपनी जो फीलिंग्स है वो बयां किया करता था। तो फिलहाल सागर शर्मा के घर पर जो पिता हैं, जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, वो सभी परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि जो बेटे की सज़ा है वो उन्हें ना मिले। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस डायरी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ कोटेशंस हैं भगत सिंह के, तो वो सारे कोटेशंस उस डायरी से पुलिस को मिले हैं, और पुलिस इस बात को लेकर इंक्वायरी कर रही है कि आखिर जो सागर शर्मा है उसके कनेक्शन किस किस तरह के हैं, और उस कनेक्शन के बीच में जो सागर है वो इस डायरी में आखिर क्या लिखता था। ये देखिए, ये वो डायरी है जिस डायरी में, ये 2015 की एक डायरी है पुरानी, इसमें तमाम नोट्स लिखे हुए हैं। ये सागर शर्मा का इसमें नाम है, और साथ ही जो घर का एड्रेस है वो लिखा हुआ है 555 रामनगर आलमबाग लखनऊ। और आप देखिए इसमें इस पेज के बाद जो अडोल्फ हिटलर की संघर्ष की जीवनी की कहानी है, और साथ ही जासूसी की एक किताब है, कुछ और भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, शर्लॉक होम्स की बुक्स हैं, और ये कुछ नक्शे उसने बना रखे हैं दुनिया और भारत के, और साथ ही कुछ कोटेशंस हैं जो उस डायरी में लिखे हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास हैं, और पुलिस और एटीएस सागर शर्मा के कनेक्शंस की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने प्रिलिमिनरी पूछताछ के बाद जो परिवार है उस परिवार को घर छोड़ दिया है। वो मानसिक तौर पर परेशान है, क्योंकि बेटे की गलती की सज़ा फिलहाल जो परिवार है वो भुगत रहा है, और तमाम ऐसे एंगल्स हैं, जैसे सागर शर्मा ने जो जूता बनवाया था वो लखनऊ में किस दुकान से बनवाया था, क्या किसी ने साथ देने के लिए बनाया था, या मोची ने सिर्फ काम की वजह से बनाया था। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच की जा रही है, और जो सागर है वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी, लखनऊ।